हेलो मेरे डियर फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप सभी के। मिलते हैं हम लोग एक न्यू सेशन में। जैसे कि हम लोग पहले अध्ययन कर चुके हैं संविधानवाद के बारे में। आगे हम लोग अध्ययन करते हैं, अपने एक न्यू टॉपिक है राज व्यवस्था। एक्चुअली राज व्यवस्था क्या है? संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जिसकी व्याख्या समय समय पर उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है और राज व्यवस्था के अंतर्गत न्यायालय के निर्णय को भी शामिल किया जाता है। उदाहरण के लिए जो आर्टिकल 21 है, व्यक्ति के जीवन और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं, लेकिन 2017 में पुट्टा स्वामीवाद के अंतर्गत निजता के अधिकार को भी जीवन के अधिकार में शामिल कर लिया गया है। संविधान विधि का सर्वोच्च दस्तावेज है, लेकिन यह अत्यधिक सूक्ष्म रूप में लिखा गया है। उदाहरण के लिए आर्टिकल 324 से 329 के बीच निर्वाचन आयोग आयोग की संरचना और कार्य का उल्लेख किया गया है, जिसका विस्तार 1951 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम का निर्माण किया गया और इसके अंतर्गत संसदीय अधिनियम भी राज्य व्यवस्था के अंतर्गत शामिल होते हैं। राज व्यवस्था संविधान के व्यवहारिक पक्षों के अध्ययन होता है, जैसे राजनीतिक दलों की आवश्यकता हेतु संविधान संचालन है, यानी संविधान के संचालन हेतु राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है। ठीक इसी प्रकार संघ एवं राज्यों के बीच विभिन्न राजनीतिक दलों की निर्णायक भूमिका होती है। संघ सरकार में एवं पश्चिम बंगाल में के बीच होने वाले विवाद का मूल कारण है दलीय पार्टी, क्योंकि बीजेपी की सरकार और जबकि संघ में है बीजेपी की सरकार और राज्य में है टीएमसी की सरकार। और संविधान सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप भी परिवर्तित होता है और सामाजिक व्यवस्था परिवर्तित करता है। वर्तमान तकनीकी के प्रधान युग में उच्चतम न्यायालय के द्वारा जीवन के अधिकारों में भी निजता के अधिकार को शामिल कर लिया गया, जैसे पुट्टा स्वामीवाद। और संविधान जो है, यानी जो भारत का संविधान एक प्रगतिशील दस्तावेज यानी प्रोग्रेसिव डॉक्यूमेंट है, जो समाज को सकारात्मक रूप में परिवर्तन कर रहे हैं। जो 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, 1975, 2000, 2024, इन जो व्यवस्था है 1947 से लेकर 2024 तक समय समय पर संविधान की व्याख्या की गई और वर्तमान युग रहा होगा उसके अनुसार संविधान का निर्णय आया और कुछ निर्णय भी बदले गए, ताकि उस समय के देखते हुए समाज को एक सकारात्मक रूप दे सके। क्योंकि संविधान के मूल्य के कारण अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाएं इत्यादि का उत्थान संभव हो पाया है। उदारीकरण और निजीकरण का ही परिणाम है कि संविधान में 101वां संविधान संशोधन किया गया और जीएसटी के प्रावधान लागू किया गया। ये तो हम लोग मेनली राज व्यवस्था के जो मुख्य शब्द थे इससे हम परिचित हो गए, लेकिन अब हम विस्तृत रूप से अध्ययन करने वाले हैं किसका? संविधान के। संविधान में सबसे पहले अध्ययन करेंगे हम लोग प्रस्तावना को। संविधान में मुख्यतः 2-3 भाग हैं। एक है आदर्श, एक है संस्थाएं, एक है प्रक्रिया। आदर्श के अंतर्गत प्रस्तावना, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स हैं। जो संस्थाएं हैं इसके अंदर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका शामिल है। और जब प्रक्रिया है, प्रक्रिया के अंतर्गत दबाव समूह हो गए, दलीय व्यवस्था हो गई और इत्यादि। तो हम लोग देखते हैं प्रस्तावना में मुख्यतः हम लोग को प्रस्तावना की जो मूल बिंदु है उसको हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि संविधान को केवल रट लेने मात्र से ही संविधान की जो प्रस्तावना समझ नहीं आ जाती, लेकिन जो संविधान में मुख्य शब्द प्रचलित है उसको हमें समझने की आवश्यकता है कि क्या है। हम भारत के लोग, यानी हम जो भी हैं भारत के लोग क्या
भारत के निर्माण में क्या प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक, ये मेन है। ये 5 शब्द मुख्यतः है। इस पांचों शब्द की हम अध्ययन करेंगे बारी बारी से। जैसे जस्टिस, जस्टिस में मुख्यतः जिसको हम लोग बोलते हैं न्याय, इसमें 3 शब्द फेमस है। जस्टिस किस किस में होनी चाहिए? सामाजिक में, आर्थिक में और ये राजनीतिक में। ये जो भी है ये क्रमवार तरीके से इसको समझना ज़रूरत है, क्योंकि जो ये क्रमवार शब्द है इससे यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी प्रकार के। और एल मतलब लिबर्टी, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता किस किस में होनी चाहिए? मतलब कि विचार में, अभिव्यक्ति में, विश्वास में, आस्था में और उपासना में। फिर है अवसर की समानता, फिर बंधुत्व, राष्ट्रीय एकता और अखंडता। एक्चुअली हमें प्रस्तावना के अंदर पढ़ना क्या है? मुख्यतः 4-5 टॉपिक बहुत फेमस है। इस 4-5 टॉपिक के माध्यम से हम संविधान की मूल भावनाओं को समझ पाएंगे। जैसे पहला क्या है? हम भारत के लोगों से सरकार को कोई शक्ति प्राप्त होती है क्या, अथवा कोई प्रतिबंध आरोपित होता है क्या? क्या व्यवहारिक रूप में भारत समाजवादी, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक है? क्या प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है? प्रस्तावना की उपयोगिता संविधान की व्याख्या में किस प्रकार है? क्या समाजवाद और पंथ निरपेक्ष संविधान से हटाया जा सकता है? ऐसा में देखा जाता है, ऐसा सुनाई दिया जाता है कि संविधान से पंथ निरपेक्ष, समाजवाद सबको हटा दिया जाए। हम इस सेशन में देखेंगे क्या इसको सच में हटा पाना संभव है या नहीं। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर इसको हटाना संभव है तो कैसे है, हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे और देखते हैं कैसे पॉसिबल है। तो आइए जानते हैं। हम भारत के लोग भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो अमेरिकी संविधान से प्रभावित है, क्योंकि अमेरिकी के संविधान में जो है मुख्यतः आदर्श में किस किस का आदर्श को उल्लेख किया गया है, जिसमें समानता, स्वतंत्रता, मूल अधिकार की रक्षा की बात की गई है। जबकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित तत्व शामिल किया गया है, जैसे संविधान निर्माण के स्रोत हम भारत के लोग, शासन की प्रणाली यानी सरकार का स्वरूप कैसे, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, आदर्श न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, संविधान निर्माण की तिथि। अमेरिकी संविधान की जो प्रस्तावना में उल्लेखित है कि हम लोग एक पूर्ण संघ का निर्माण करेंगे जिसमें न्याय, सामूहिक रक्षा और सभी लोगों के लिए कल्याण होगा और सभी व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन हम भारत के लोग से अभिप्राय है कि भारतीयों के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया, लेकिन संविधान के द्वारा लोगों की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए निर्वाचित संस्था जैसे संसद, विधानसभाओं का भी निर्माण किया गया है। हम भारत के लोगों का आशय जन संप्रभुता का विचार है, इसलिए सरकार से बड़ा संविधान है और संविधान से बड़ी जनता है। हम भारत के लोग के लिए कोई विधि निर्माण का स्रोत नहीं है। हम भारत के लोग भारत के लिए कोई विधि निर्माण का स्रोत नहीं है और ना ही भारत के लोग संसद के द्वारा निर्मित विधि को निरस्त कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम भारत के लोग से संबंधित जो पहला विवाद है 1960 में शुरू हुआ था बेरुवारीवाद में, क्योंकि बेरुवारीवाद जब पाकिस्तान को सौंपा गया तो इस पर आम जनता की असहमति व्यक्त की गई, यानी इस पर आपत्ति व्यक्त की गई और ये कहा गया कि आम जनता की इजाज़त के बिना भारत सरकार ये जनमत संग्रह के बिना कोई भी भूभाग विदेशी राज्य को नहीं दे सकती। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय देते हुए कहा कि किसी कार्य के लिए आम जनता ये पूछने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आम जनता शक्ति का स्रोत नहीं है और नहीं, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने माना यदि भारत को कोई भूभाग विदेशी राज्य को देना है तो भारतीय संविधान की आवश्यकता होगी आर्टिकल 368। लेकिन अगर भारत के अंदर किसी भारतीय राज्य को मिलाना हो उसका
क्षेत्र परिवर्तित करना हो, उसका नामकरण करना हो, तो इसके लिए कोई भी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है और ये मुख्यतः आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंगली आराम से किया जा सकता है। और जो संविधान है, जो संसद द्वारा रेगुलेट होती है, शक्ति का प्रयोग एक सामान्य विधि आर्टिकल 3 एक संविधान और शक्ति का प्रयोग भारतीय संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 368 के द्वारा किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को किसी न्यायालय के द्वारा दंडित कर दिया जाए तो उस पर आम जनता की इच्छा के नाम पर उसको संवैधानिक पद संभव नहीं है। अब देखते हैं हम लोग क्या संविधान से समाजवाद और पंथ निरपेक्षता शब्द को हटाया जा सकता है। उससे पहले हम लोग कुछ शब्दों पर चर्चा कर लें, जैसे धर्म, पंथ, संस्कृति क्या है। जो धर्म है, धर्म क्या है, मतलब जो धारण किया जा सके। जैसे क्या धारण किया जा सके, क्या सत्य धारण किया जा सकता है, अहिंसा धारण किया जा सकता है, असंतोष त्याग किया जा सकता है, अपरिग्रह, नैतिकता होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर, अपना कर्तव्य भाव को निष्ठापूर्वक निर्वहन कर सके। ऐसी भाव हर नागरिकों के अंदर होनी चाहिए। पंथ है, पंथ मतलब क्या, किसी ईश्वर यानी उपासना पद्धति, चाहे ईश्वर के प्रति हो, धार्मिक ग्रंथ हो या पूजा स्थान हो। संस्कृति, जिसको हम क्या, संस्कृति मतलब कुंभ मेला, कोई योग, कोई त्यौहार हो गया, जीवन पद्धति इत्यादि। और राज मतलब यहाँ पे है कि किसी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत, चाहे वो पीएम के अंडर हो, चाहे सीएम के अंडर या डीएम के अंडर हो। भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता का अर्थ देखते हैं। पहले नकारात्मक अर्थ देखते हैं, इसमें पंथ एवं राज्य का विभाजन। पंथ मतलब जान गए हम लोग, पहले अध्ययन कर चुके, राज्य मतलब हम लोग देख लेते हैं। सकारात्मक रूप में इसका मतलब है सर्वधर्म समभाव। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार दिया गया है, जो कि अमेरिका एवं यूरोप के अंतर्गत ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी पंथ को स्वीकार करना अथवा उसका समुदाय का चयन है जो राज्य के सरोकार, सामाजिक, आर्थिक विषयों से है। भारत संविधान में पंथ निरपेक्ष राज्य का आधार क्या क्या है। पंथ निरपेक्ष का विचार समानता के सिद्धांत का ही विचार है और जिन राज्य में पंथ विशेष को राजकीय आधिकारिक दर्जा दिया जाता है वहाँ केवल बहुलंबियों या बहुमत धर्मावलंबियों को ही संरक्षण दे पाता, अतः अल्पसंख्यकों के हितों की उपेक्षा हो जाती है। संविधान में स्वतंत्रता के एक मूल अधिकार है आर्टिकल 19 और आर्टिकल 25, जो कि प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अंतर आस्था में राज्य का कोई नियंत्रण या हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। राज्य के द्वारा केवल पंथ के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने एस.आर. बुमईवाद में पंथ निरपेक्षता को आधारभूत ढांचा कहा, जिसे संविधान संशोधन द्वारा समाप्त करना संभव नहीं है। और क्या भारतीय संविधान से समाजवाद को हटाया जा सकता है, इसकी चर्चा करेंगे हम लोग अपने एक नेक्स्ट सेशन में। जाते जाते हम यही कहना चाहेंगे, आप लोग जितना भी पढ़ें, जो भी पढ़ें, विद कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कीजिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, अपने माँ बाप के हौसले को मत तोड़िए, क्योंकि उन लोगों की सारी उम्मीदें आपसे हैं। अगर आप लोग अच्छा करेंगे तो उन लोगों की आयु बढ़ती चल जाएगी और उन लोगों की सारी उम्मीदें आपसे हैं। इसलिए अपने माँ बाप को, माँ पापा, भाई बहन, जितने भी सगे संबंधी हैं, उनको ईमानदारी से रहिए और अपने आप को धोखा में मत रखिए। जो भी कीजिए विद फोकस के साथ कीजिए, ईमानदारी से कीजिए, उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलता है देखने के लिए। हम लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।